अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूएई के सबसे पॉपुलर और सबसे तेजी से उभरते हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल अक्षरों में लिखे हुए सब्सक्राइब पे क्लिक करें, सामने लगी हुई घंटी जरूर प्रेस करें जिससे आप तक पहुंचे यूएई के तमाम बड़े और मुख्य समाचार सबसे तेज और सबसे पहले। तो ये है आज के मुख्य समाचार। अबू धाबी में अगर आप कोविड-19 की वैक्सीन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो अब ये सर्विस आप व्हाट्सएप के द्वारा भी बुक कर सकते हैं। ये अनाउंस किया है अबू धाबी हेल्थ सर्विसेज कंपनी सेहा ने। इसके लिए पहले आपको 0241022200 नंबर सेव करना होगा आपके कॉन्टैक्ट में मोबाइल फोन पे। उसके बाद अपने व्हाट्सएप के ऐप के थ्रू इस नंबर पे एक मैसेज भेजना होगा। मैसेज भेजने के बाद में आपको एक मैसेज आएगा जिसमें अलग अलग सर्विसेज का ब्यौरा दिया होगा, यानी लिस्टिंग दे के रखी होगी। उसके बाद आपको नंबर 2 ऑप्शन सेलेक्ट करना है कोविड-19 वैक्सीन अपॉइंटमेंट के लिए। इस सर्विस को बुक करने से पहले आपको एमिरेट्स आईडी और अपना रजिस्टर्ड फोन नंबर डालना होगा जिससे कि ये वेरीफाई हो सके कि ये मोबाइल और एमिरेट्स आईडी आपका है। वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद में आप अपने टाइम और लोकेशन के हिसाब से वैक्सीन का अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। एमिरेट्स न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन ने अबू धाबी के अल दाफरा क्षेत्र में स्थित बराक न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट में 4 साल और 100 मिलियन अधिक सुरक्षित कार्य घंटे का काम बिना लॉस टाइम इंजरी के पूरा कर लिया है। ये उपलब्धि यूएई शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को विकसित करने में सेफ्टी, सिक्योरिटी और क्वालिटी के उच्चतम मानकों यानी हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स को लागू करने में ईएनसी की सफलता पर प्रकाश डालती है। साथ ही साथ ये उपलब्धि दुनिया भर में परमाणु नई निर्माण परियोजनाओं के लिए औद्योगिक सुरक्षा के लिए एक नया मापदंड स्थापित करता है। ईएनसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ मोहम्मद इब्राहिम अल हमादी ने कहा, 100 मिलियन सुरक्षित कार्य घंटे हासिल करना एक जटिल मेगा प्रोजेक्ट को सुरक्षित रूप से पूरा करने की यूएई की क्षमता का एक महत्वपूर्ण प्रमाण है। आपकी जानकारी के लिए बराक प्लांट की यूनिट एक यूएई में बिजली का सबसे बड़ा सिंगल जनरेटर है जो पहले ही 2100 गीगावाट घंटे से अधिक स्वच्छ यानी ग्रीन बिजली का उत्पादन कर चुका है। बराक न्यूक्लियर प्लांट दुनिया के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से एक है जिसमें 4 APR 1400 इकाइयां हैं। इस न्यूक्लियर प्लांट का निर्माण 2012 से शुरू हुआ और तब से लगातार प्रगति कर रहा है। इस प्लांट ने 1 अप्रैल 2021 में कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर दिया था। यूएई के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और दुबई के शासक हिजाने शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने कांगो में ज्वालामुखी प्रभावित गोमा को आवश्यक सहायता पहुंचाने के लिए एक सहायता उड़ान का आदेश दिया है। इसके तहत दुबई स्थित इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन सिटी द्वारा एक चार्टर्ड उड़ान पड़ोसी कांगो में सहायता देने के लिए दुबई से रवांडा के किगाली के लिए दुबई के DWC के अल मक्तूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से आज रवाना हुई। इस उड़ान में 93 मैट्रिक टन की सहायता और शेल्टर रिलीफ आइटम के अलावा PPE किट भी शामिल है। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन सिटी के CEO गिसेप्पा साबा ने कहा कि हिजाने शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम की उदारता और चल रहे सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं। कोविड-19 के खिलाफ विश्वव्यापी लड़ाई ने इस मानवीय प्रयासों और सहायता उड़ानों को और भी महत्वपूर्ण बना दिया है। पिछले 24 घंटों में 2127 नए कोविड-19 के केसेस देखने को मिले जिसके कारण टोटल केसेस हो गए 6,01,950 और वहीं 2094 नई रिकवरीज भी देखी गई जिसको मिला के टोटल रिकवरीज हो गई है 5,81,139। 4 नई मृत्यु भी दर्ज की गई जिसको मिला के अब तक मृतकों की संख्या हो गई है 1734 संयुक्त अरब अमीरात में। भारत के स्पेस टेक्नोलॉजी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक्सपो 2020 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो और अंतरिक्ष विभाग की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने की तैयारियों की समीक्षा की। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी यानी स्पेस टेक्नोलॉजी उन 11 विषयों में से एक है जिसे भारत एक्सपो 2020 में अपने राष्ट्रीय पैवेलियन में प्रदर्शित करने की योजना बना रहा है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत की क्षमता और इंटरनेशनल स्पेस के क्षेत्र में इसकी सफलताओं का प्रदर्शन एक्सपो 2020 में किया जाएगा। डॉक्टर सिंह ने कहा कि यह गर्व की बात है कि इंटरनेशनल स्तर पर भारत के उत्थान में इसकी अंतरिक्ष क्षमताओं का महत्वपूर्ण योगदान है और उन्होंने इस संदर्भ में भारत के मून मिशन और मंगल मिशन का भी जिक्र किया। यूएई के विदेश मामलों के और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री हिजाने शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहियान ने आयरलैंड के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री साइमन कोवेनी से मुलाकात की। अबू धाबी में मंत्रालय के मुख्यालय में हुई बैठक के दौरान शेख अब्दुल्ला और कोवेनी ने दोनों देशों के बीच सहयोग और मैत्री संबंधों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने आपसी हित के कई मुद्दे और कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में दोनों देशों के प्रयासों की भी समीक्षा की।
दोनों देशों ने यूएई द्वारा अक्टूबर 2021 में शुरू होने वाले एक्सपो 2020 में दुबई की मेजबानी और इसमें आयरलैंड की भागीदारी पर भी चर्चा की। शारजा रियल एस्टेट प्रदर्शनी की आयोजन समिति एकर्स 2021 ने घोषणा की है कि प्रदर्शनी के 8वें संस्करण को आयोजित करने की तैयारी चल रही है, जो इस क्षेत्र में अपनी तरह का सबसे बड़ा आयोजन है। समिति ने मीटिंग के दौरान घोषणा की कि 23 से 25 सितंबर 2021 तक एक्सपो सेंटर शारजा में एकर्स 2021 का आयोजन किया जाएगा। अगले साल कतार में होने वाली फीफा के 2022 के क्वालिफाइंग मुकाबले में यूएई ने वियतनाम को रोमांचकारी मुकाबले में 3-2 से हरा दिया। ये मुकाबला दुबई के जबील स्टेडियम में खेला गया। फीफा के क्वालिफाइंग राउंड के ग्रुप जी में यूएई अब नंबर 1 पोजीशन पे है 18 पॉइंट के साथ, वियतनाम है नंबर 2 पे 17 पॉइंट्स और मलेशिया है नंबर 3 पे 13 पॉइंट के साथ। यूएई के फुटबॉल कोच बैट फान मार्वजिक का मानना है कि यूएई 2022 के कतार में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप में अपनी जगह बना लेगा। पिछले 30 सालों यानी 3 दशकों में एमिरेट्स ग्रुप ने पहली बार 22.1 बिलियन दिरहम का घाटा शो किया है सन 2020-21 के लिए। इसके बारे में जानकारी देते हुए शेख अहमद बिन सईद अल मकतूम, जो कि चेयरमैन भी है और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है एमिरेट्स एयरलाइन और एमिरेट्स ग्रुप के, उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के चलते दुनिया भर की एविएशन और ट्रैवल इंडस्ट्री को बहुत बड़ा धक्का लगा है, जिसके कारण ये पूरा संपूर्ण लॉस उठाना पड़ा है एमिरेट्स एयरलाइंस को। एमिरेट्स एयरलाइंस को सरकार की तरफ से 11.3 बिलियन दिरहम का सपोर्ट यानी $3.1 बिलियन का सपोर्ट पैकेज भी मिला था। इसके अलावा डनाटा ने अलग अलग सपोर्ट प्रोग्राम्स के तहत 800 मिलियन दिरहम की रियायत ली थी 2020 और 2021 के लिए। शेख अहमद ने खेद भी जताया क्योंकि कोरोना महामारी के चलते एमिरेट्स एयरलाइंस ने तकरीबन 31% अपना स्टाफ कम कर दिया था। अभी करंटली एमिरेट्स एयरलाइंस की टोटल स्टाफ की संख्या है 75,145। एमिरेट्स एयरलाइंस ने सन 2020 और 21 में तकरीबन 66 लाख यात्रियों को लेकर उड़ान भरी, जो कि तकरीबन 83% कम था पिछले साल के मुकाबले। हालांकि शेख अहमद ने यह भी साफ किया कि एमिरेट्स ने जो 200 नए हवाई जहाज के ऑर्डर्स दिए हुए हैं उसमें किसी भी किस्म का बदलाव नहीं आएगा। एमिरेट्स एयरलाइंस का हमेशा से विजन रहा है, हमेशा से ऑब्जेक्टिव रहा है एक मॉडर्न और बहुत ही एफिशिएंट फ्लीट कोऑपरेट करना, जो कि यूएई के लॉन्ग टर्म और दुबई के लॉन्ग टर्म विजन का हिस्सा है। आप सभी से निवेदन है, अगर आपने वैक्सीन नहीं लगाई है तो प्लीज वैक्सीन लगा लें, जिससे आप अपनी और दूसरों की सुरक्षा कर सकें। वैक्सीनेशन अभियान के तहत पिछले 24 घंटों में 1,16,377 नई वैक्सीन लगाई गई है यूएई में, तो मिला के 1,39,64,439 टोटल वैक्सीन लगाई जा चुकी है कि एवरेज पर 100 लोगों पे 141.19 वैक्सीन लगाई जा चुकी है। ये पर 100 200 वैक्सीन पहुंच जाएगी यानी 200 डोजेस पहुंच जाएगी, तब करीबन मान लिया जाएगा कि पूरे लोगों को यूएई के अंदर वैक्सीनेशन लग चुका है यानी दोनों डोजेस लग चुके हैं। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आप रहें बिल्कुल अपडेटेड यूएई में होने वाले तमाम इंपॉर्टेंट समाचारों से। और यदि आपकी 1 महीने या 3 महीने की वीजा खलास हो रही है यानी एक्सपायर हो रही है, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर से भी संपर्क कर सकते हैं। तो मैं विजय चौधरी लेता हूँ आपसे इजाजत। मैं मिलूंगा कल नए ताजा समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, मां सलामा, शबा खैर, नमस्कार।